सब मोह है, सब माया है, सब मिथ्या है। और यही मोह माया मिथ्या हर खबर में छिपी होती है। और उसी खबर की मोह माया मिथ्या से मैं आपको रूबरू कराने एक बार फिर हाजिर हो गया हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग मुस्कान। पहले एपिसोड पर जो आपने प्यार बरसाया है साहब, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और लीजिए, हाजिर हूं मोह माया मिथ्या का दूसरा एपिसोड लेकर, जिसमें आज आपसे बहुत अहम मुद्दे पर मैं बातचीत करने वाला हूं। देखिए, अगर आपको यह लगता है कि आप घर में टीवी के सामने रिमोट लेकर बैठे हैं या फिर सुबह अखबार के पन्ने पलटकर देश और दुनिया की खबरों से खुद को अपडेट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप मोह माया और मिथ्या में पूरी तरह से फंस चुके हैं। टीवी और अखबार आपको आपके काम की खबरें थोड़ी कम और अपने मतलब की खबरें थोड़ी ज्यादा दिखाते और पढ़ाते हैं। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? तो खुद सोचिए कि क्या पिछले 2 महीने से, जी हां 2 महीने से, ओडिशा में आग लगाने वाली एक खबर आपने कहीं देखी, कहीं पढ़ी? धत! आप फिर सोच रहे होंगे कि दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु में बैठे हैं, तो फिर ओडिशा की खबर से क्या लेना देना? गलत सोच रहे हैं आप। खबर ओडिशा की है, लेकिन आपके काम की है। आपको आगाह करने वाली है, आपको उस मोह माया मिथ्या के जाल से बचाने वाली है जिसे सेक्सटॉर्शन कहा जाता है। सेक्सटॉर्शन, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। सेक्स के जाल में फंसाकर एक्सटॉर्शन यानी फिरौती वसूलना। अब भूमिका बनाने की बजाय आपको खबर बताता हूं। ओडिशा में असेंबली का सेशन चल रहा है। पहले ही दिन 25 नवंबर को असेंबली में बड़ा हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता शोर मचाने लगे कि सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक का भाई सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है। स्कैंडल भी इतना बड़ा कि ओडिशा पुलिस से संभाले नहीं संभला। तो फिर क्या हुआ? जांच के लिए ईडी को बुलाना पड़ा। ईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि यह तो पूरा मामला ही सेक्सटॉर्शन का है, जिसके नाग ने ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री, वहां के बड़े बड़े कारोबारियों, नेताओं और ना जाने कितने लोगों को डस रखा है। जी हां, अच्छा हां, नाग से याद आया कि ओडिशा के सेक्सटॉर्शन रैकेट की मास्टरमाइंड का नाम अर्चना नाग है। अर्चना नाग मुश्किल से 27-28 साल की है ये महिला। ओडिशा के सबसे गरीब इलाकों में से एक काला हांडी में पैदा हुई। बड़ी हुई तो नौकरी खोजने के लिए भुवनेश्वर आ गई। कुछ दिन ब्यूटी पार्लर में काम किया, लड़कियों से दोस्ती बनाई और फिर सेकंड हैंड कार का धंधा करने वाले एक आदमी से ब्याह करके बड़े लोगों की 2 कमजोरियों से ये अर्चना नाग खेलने लगी। बड़े लोगों की पहली कमजोरी पैसा और दूसरी कमजोरी अय्याशी की प्यास, जिस्म की भूख। और वो अगर मुफ्त मिल जाए या कम पैसों में मिल जाए तो भैया बात ही क्या। तो लोगों का यही मोह कि पहले पैसा कमाएंगे और फिर ऐश करेंगे, अर्चना नाग के सेक्सटॉर्शन रैकेट के काम आ गया। सेकंड हैंड कार डीलर पति के जरिए उसने लिस्ट बनाई कि शिकार किसका किसका करना है। कुछ बड़े लोगों के पास उसने लड़कियां भेजी, उनकी रंगीन रातों के काले कारनामों की रिकॉर्डिंग की और फिर किया उनको ब्लैकमेल। कुछ लोगों के साथ अर्चना नाग और उसके गिरोह ने नया हथकंडा आजमाया। पहले वीडियो कॉल करते थे, वीडियो कॉल करके लड़कियों का चेहरा दिखाते थे। जाल में फंसने के बाद एक स्टेप आगे बढ़कर लड़की ने कपड़े उतारे और शिकार यानी कि उस पैसे वाले आदमी को भी उकसाया कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। बस जैसे ही कपड़े उतरे, अय्याशी खत्म, बदमाशी चालू। अब इस तरह के रैकेट का फंडा समझ लीजिए, जो मोह माया मिथ्या के मनोविज्ञान पर ही चलता है। हर इंसान को सबसे ज्यादा मोह किस बात का होता है बताइए? पैसों का। पैसे कमाने और उसे बचा करके मोटी रकम जोड़ने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। इस मोह के पीछे यही माया काम करती है कि पैसों से वो अपने लिए इज्जत और रुतबा कमाएंगे। पैसों से इज्जत और रुतबा मिल गया तो फिर ऐशो आराम का शौक पूरा करेंगे। कई बार नहीं, ज्यादातर बार यही होता है कि अनाप शनाप पैसों के बाद आदमी को शौक भी अनाप शनाप ही लग जाते हैं। अर्चना नाग जैसे रैकेटियर उन्हीं लोगों की तलाश में रहते हैं जिन्होंने धन दौलत के मोह में अपना अलग ही माया लोक बना रखा है। ऐसे लोग जब सेक्सटॉर्शन के रैकेट में फंसते हैं तो उन्हें काफी देर में एहसास होता है कि पैसों का मोह और उससे इज्जत कमाने की माया, ये दोनों मिथ्या थे। कैसे? इसके लिए अर्चना नाग के सेक्सटॉर्शन रैकेट की कहानी को आगे बढ़ाना होगा।
तो साहब काला हांडी की गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी अर्चना नाग ने भुवनेश्वर आकर पति के साथ सेक्सटॉर्शन रैकेट बनाया। उसमें कई लड़कियों को शामिल किया गया और उड़ीसा की बड़ी बड़ी हस्तियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया गया। पूरी जिंदगी में करोड़ों कमाने वालों की इज्जत नीलाम करने की धमकी देकर उनसे लाखों वसूले गए। उसने कितने लोगों का शिकार किया, इसकी लिस्ट ईडी के पास है। लिस्ट तो उजागर नहीं की जा रही, लेकिन ईडी ने बताया कि अर्चना नाग ने लगभग 30 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। 30 करोड़ का साम्राज्य। कुछ साल में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली अर्चना नाग 30 करोड़ की मालकिन है। लोगों को मोह के जाल में फंसाकर अपने लिए माया जुटा रही अर्चना नाग भी एक मिथ्या का शिकार थी। उसे लग रहा था कि जाल में फंसने वाला हर शख्स जिंदगी भर उसके लिए दुधारू गाय साबित होगा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होगा, जिसे जब चाहा इज्जत नीलाम करने की धमकी देकर वो पैसा वसूल सकती है। उसका अनुभव यही था, क्योंकि वीडियो कॉल या आमने सामने कपड़े उतार चुके लोग यही कर रहे थे। लेकिन अर्चना नाग का पाला एक समझदार आदमी से पड़ ही गया। उसने ऑडियो फिल्मों के जाने माने निर्माता अक्षय परेजा को फंसा करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की। फिल्म प्रोड्यूसर साहिब भी उसके जाल में फंस ही गए। उनके कपड़े भी उतर चुके थे। लेकिन जब अर्चना नाग ने उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की तो उन्हें समझ में आ गया कि आज 3 करोड़ दिए तो कल हो सकता है कि 5 करोड़ की डिमांड आ जाए। यह गारंटी फिर भी नहीं है कि उनकी इज्जत नीलाम होने से बच जाएगी। लिहाजा प्रोड्यूसर साहब ने इज्जत नीलाम होने के लिए मिथ्या मोह में फंसने की बजाय पैसे बचाने का फैसला किया और पुलिस को अपनी करतूत और अर्चना नाग के कारनामे बता दिए। उड़ीसा के सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडा भी इसी के बाद फूटा। अब खुद तय कीजिए कि क्या यह सिर्फ उड़ीसा की खबर है। यह ऐसी खबर है जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि अर्चना नाग सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, सेक्सटॉर्शन रैकेट भी सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, बल्कि हर प्रदेश, हर शहर में ऐसा हो रहा है। लोग ऐसे जाल में फंसते हैं, फिर इज्जत बचाने के नाम पर चुपचाप पैसे उगलते रहते हैं और अंत में पैसे और इज्जत दोनों गंवाने के बाद या तो जान देने के बारे में सोचने लगते हैं या फिर पुलिस के पास जाते हैं। जान देने के बाद भी मामला तो पुलिस के पास ही जाना है। इसीलिए मेरी सलाह यह है कि अव्वल तो आप वीडियो कॉल या ऑनलाइन कैम कॉर्डर पर कपड़े उतारने की पेशकश करने वाली किसी लड़की या लड़के के झांसे में फंसना मत, और अगर फंस गए हैं तो फिर पैसों की पहली डिमांड आते ही घर परिवार और दोस्तों के सामने सिर झुका करके अपनी गलती को मान लीजिए। उसके बाद पुलिस की मदद लीजिए। फालतू के आइडिया लगाने की मोह माया और मिथ्या से बच जाइए। बताइए, यह खबर आपने किसी टीवी चैनल पर देखी, किसी अखबार में देखी? नहीं देखी। लेकिन क्या यह खबर किसी बड़ी खबर से कम है? नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जाने किस किस तरीके के गिरोह आपके चारों तरफ सक्रिय हैं। लेकिन मेरा वादा है आपसे कि ऐसी खबरें आपके सामने मोह माया मिथ्या में मैं लाता रहूंगा और ऐसी खबरों के पीछे की मोह माया और मिथ्या आपको बताता रहूंगा। कैसा लगा मोह माया मिथ्या का ये एपिसोड? कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करता हूं। आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।